हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी ज़रूर देता हूं। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एसएससी सीजीएल टायर 2 के एनालिसिस के बारे में। देखिए, हमने एनालिसिस पहले भी किया था, ठीक है, और रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आया था आप लोगों का। लेकिन उसमें कुछ मैंने जिस टाइम एनालिसिस किया था उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल अभी एग्ज़ाम देकर बाहर आए स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी तो इनको सभी को ये लग रहा है कि हमने इतना अटैम्प्ट किया इतने क्वेश्चन ठीक होंगे, इतना अटैम्प्ट किया इतने क्वेश्चन ठीक होंगे, तो वो एक अलग सा ही जुनून होता है, ठीक है। और मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि जैसे जैसे कुछ टाइम जाएगा स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कहाँ उनकी मिस्टेक हुई है, और उन मिस्टेक्स की वजह से, ठीक है, जो हमारे पास डाटा कलेक्ट है उसमें भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि उनको जो पता चल जाता है ना कि आपने यहाँ सिली मिस्टेक की है, ठीक है। काफ़ी साथियों को तो अभी तक भी नहीं पता है, वो अभी तक 200/200 पर चल रहे हैं, कुछ कुछ 190 प्लस पर चल रहे हैं, 180 प्लस पर चल रहे हैं, ठीक है। मतलब स्कोरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो इस हिसाब से चल रहे हैं कि बट जब आपकी आंसर की आ जाएगी तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी जो मेरे पास जो नई अपडेट है वो है रिगार्डिंग कि जिन साथियों को पता चल चुका है कि उनकी कहाँ मिस्टेक हुई है। देखिए, जब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पता होता है कि ये जो है हमारा ये स्टेज तक का काम हो चुका, अब हम आगे के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। या फिर जिसको ये लग रहा है कि हमारा स्कोर कम है, वो अपना नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर अभी से स्टार्टिंग कर दी है। कोई भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। टायर 3 के लिए चल रहे हैं सभी, मतलब अपना काम पर कंटिन्यूस है। तो उनको पता चल जाता है कि उनके क्वेश्चन कहाँ कहाँ रॉन्ग हुए, कहाँ उन्होंने सिली मिस्टेक की है। तो ऐसे बहुत सारे साथियों से बात होती रहती है मेरी। कुछ तो ऐसे भी है जिनको ये लग रहा था कि उन्होंने 90 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, उनका मतलब उनको ये था कि 180 प्लस स्कोर आएगा, बट अभी वो बात करें कि हमारा सर 160 प्लस जा पाएगा स्कोर। ओके, तो ऐसे बहुत सारे हैं, तो जिसकी वजह से जो आपको 200 वाले थे ना, जो बार बार बोल रहे थे सर हमारे 200 आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट लिस्ट से ही बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अभी आपका एक न्यू एवरेज स्कोर मैं आपको बताऊंगा कि क्या एक एवरेज स्कोर है, अच्छा स्कोर है, जिससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपका गुड अटैम्प्ट है। ओके, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, और बताएंगे कि इंग्लिश में इस बार थोड़ा जो टफ था, ठीक है, कुछ चीज़ें बताई जा रही है कि टफ थी, क्या थी। दूसरा, मैथ्स को बहुत ईजी कहा जा रहा था, बट मैथ वाज नॉट ईजीएस्ट, ईजी कह सकते बट इतना ज़्यादा नहीं था। कुछ चीज़ें थी, नंबर सिस्टम का था, कुछ जो स्टूडेंट्स के लिए पजलिंग था काफ़ी, ठीक है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक्स भी किए वहाँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक व शेयर कर लेना। और एक चीज़ मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, जैसे ही आंसर की आएगी इसमें और भी बहुत कुछ डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे देखिए, जब स्टार्टिंग में होता है, ठीक है, जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे भी मिलेंगे आपको 200 में से बोलते हैं सर 180 प्लस हमारा आएगा, एग्जाम सेंटर से निकलते हैं, ठीक है। उनको क्वेश्चंस ये देखकर लगता है, लेकिन जैसे ही वो आगे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, दो चार क्वेश्चंस जिन पर उनको डाउट होता है वो चेक करते हैं, तो वो पहुँच जाते हैं अप्रोक्सीमेट 160 के राउंड अबाउट। क्योंकि देखिए, स्कोर आपका डिडक्ट भी होता है, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग तो है ही, तो 160 पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब कंप्लीट आंसर की आ जाती है तो उनको अपनी सिली मिस्टेक्स का भी पता नहीं होता। सिली मिस्टेक्स को मिलाकर वो 155 तक, 150 प्लस पर इजीली पहुंच जाते हैं। तो अब आप एक गैप देखिए, 180 से 155 156 तक पहुंच जाना काफ़ी कुछ मायने रखता है, ठीक है। बट फिर भी काफ़ी एक्सपीरियंस स्टूडेंट होते हैं तो उनको पता चल जाता है, वो उनको नॉर्मल पता है 200 लेना इज नॉट अ, यस, नॉट अ इजी टास्क। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, जो मैं कहना चाहता हूँ सभी को समझ में आ चुका होगा। इससे पहले मैंने एनालिसिस बताया था, वो बताया था उसी टाइम जो आया था सभी का रिस्पॉन्स। तो उसके बाद मैंने उस वीडियो में ही बताया था कि ये बहुत कुछ है ऐसा डाटा जो इसके बाद आपको कम होता मिलेगा, जो स्कोर है स्टूडेंट्स का कम होता मिलेगा। अभी तो आंसर की रहती है, आंसर की के बाद देखना और भी कम होगा, जो मैं भी बताऊँगा उससे भी, ठीक है। तो गुड अटैम्प्ट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और आपको सबसे पहले बात करेंगे, यस, अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में जो है, यस, नॉर्मल जो अटैम्प्ट है, ठीक है, लास्ट टाइम से एग्ज़ाम थोड़ा सा ईजियर था। यस, इस बार एग्ज़ाम ईजियर था, बट इतना भी ईजी नहीं था कि सभी 180 प्लस कर दें इसके अंदर। तो इतना ज़्यादा भी ईजी नहीं था कि आप 200 में से 200 ले आओगे, नहीं। तो इजी था बट इतना नहीं। इस बार हुआ क्या कि 10 to 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया सभी ने। 10 to 12 जो भी स्टूडेंट अच्छे हैं उन्होंने 10 to 12 एक्स्ट्रा किए हैं, ठीक है। मतलब जो उनकी एवरेज रहती थी पहले जो सीजीएल में वो करते थे,
उससे 10 to 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया। अब उनमें से ठीक कितने होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ ये बात हम मान सकते हैं। तो 10 to 12 क्वेश्चन से आप स्कोर पर भी देख लीजिए कितना डिफरेंस रहेगा। ओके, बट इसमें क्वेश्चन सिली मिस्टेक वाले भी थे, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल कुछ साथियों की कंप्लेन थी कि ब्लर दिखाई दे रहा था सर, जो प्लस और डिवाइड का साइन था, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे काफ़ी स्टूडेंट्स को, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी इसके लिए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन चेक करना पड़ा। यस, तो इसमें भी कंफ्यूजिंग थी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो तो भाई टीसीएस के ऊपर अब क्या करते क्या नहीं नेक्स्ट टाइम। लेकिन हाँ कई बार क्वेश्चन चेक करना पड़ा। और ऐसे ही जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, सॉरी जो बोर्ड मास वगैरह के थे, ये सारे टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक है, और सभी को डाउट भी है इन कुछ क्वेश्चंस में, नंबर सिस्टम है, और 2 से 3 क्वेश्चन कहा जा रहा था कि क्वेश्चन भी रॉन्ग है। तो जो 200 बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो सोचकर मान रहे, ये सोचकर चल रहे हो कि वो 2 या 3 जितने भी क्वेश्चन है रॉन्ग है और उनको स्कोर मिलेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना सही रहेगा। पहले मैथ्स की बात हो चुकी, अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी भाई हर बार मुँह से रीजनिंग ही निकलता है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की बात करते हैं अब। इंग्लिश यस, ईजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में फुल स्कोर करना हमेशा इजी नहीं रहता। दूसरा, इस बार जो है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसी दिन आ गया था कि PQRS और RC ये दोनों इस बार यस थोड़े से ट्रिकी थे, तो जिसकी वजह से स्कोर डाउन जाएगा इंग्लिश में। लेकिन इतना भी डाउन नहीं जाएगा कि आप बिल्कुल ही डाउन चले जाओ। ठीक है, मतलब एक एक्सपेक्टेड स्कोर है जो वही होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो सही है। मैथ्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मैथ्स में अगर आपका स्कोर आ रहा है 160 यस प्लस, तो एक अच्छा स्कोर मानकर चलिए। मतलब 155 से 160 ये आपका एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, ये मानकर चलिए कि जिसको लग रहा है कि हाँ हमारा पेपर इतना बेकार हुआ है, कुछ नहीं हुआ भाई, अगर आपने गुड अटैम्प्ट किया है तो 75 प्लस गुड अटैम्प्ट है। अगर एक्यूरेसी है तो मैंने 160 प्लस स्कोर इसलिए बोला है क्योंकि स्कोर आप समझिए। ठीक है, उस साइड में क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इस साइड स्कोर बोल रहा हूँ। तो स्कोर आपका, क्योंकि अगर फर्स्ट में स्कोर सही है और मतलब टायर 1 में, उसके बाद यहाँ से आपका 155 150 स्कोर पर भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बट नहीं तो 160 प्लस आपको स्कोर चाहिए, मतलब जो 160 के आसपास है वो अपना फ्री रहिए। दूसरा, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी यही सिचुएशन चल रही है कि अप्रोक्सीमेट इतना ही स्कोर 166 या 165 अगर आपका टोटल स्कोर बन रहा है, देन दैट्स गुड। अब बात करते हैं कुछ, ये थोड़ा सा डाटा है, ठीक है, उसके बारे में बात करते। तो देखिए ये पिछली बार का एक डाटा है, ये मैंने हेल्प ली है एक और सर से। ठीक है, उन्होंने जो एवरेज स्कोर निकाला था उसमें से भी हेल्प ली है मैंने। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग में सभी साथियों ने स्कोर बताया था वो बताया था 162। ओके, लेकिन फिर बाद में वो जब एवरेज पर आया तो कितना बना 141, और आंसर की आने के बाद वही स्कोर कितना बन गया 133.82। समझ में आया कितना डिफरेंस है। अब इसी तरह ये मैथ्स का है, लेकिन अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या रहा था कि 167.85 नॉर्मल एवरेज आ रही थी, और फिर वो बाद में 169 हुई। लेकिन जब फाइनली आंसर की के बाद वो एवरेज कितनी थी 154। तो देखिए ये काफ़ी कुछ डिफरेंस रहता है, ठीक है, जो हम एनालिसिस करते हैं उसमें। लेकिन आपको एक आइडिया आ जाता है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ डिफरेंस रहता है। तो मानकर चलिए कि अगर आपका स्कोर है 150 प्लस इन मैथ्स, 150 to 55, एंड इंग्लिश में 160 प्लस, देन इट विल बी अ गुड स्कोर। ओके, इट विल बी अ गुड स्कोर, मतलब गुड अटैम्प्ट। बाकी तो कट ऑफ पर डिपेंड करता है। और इसके साथ ही ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इस बार एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था मैथ्स का जो आप लोग मानकर चल रहे थे। ठीक है, 70 प्लस अटैम्प्ट सही है, मतलब 75 प्लस। और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसमें भी अप्रोक्सीमेट अगर आपका स्कोर बन रहा है 160, देन इट्स गुड। ओके, आंसर की डेट काफ़ी साथी जो पूछ रहे थे, तो आंसर की आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, भी आपके आंसर की भी आ जाएगी।
तो नेक्स्ट वीक आपकी आंसर की आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, और इसके बाद रही बात कट ऑफ की, तो ये देख लीजिए आपके सामने है, ये 2020 की है, ठीक है। ये पहले वाली कट ऑफ है आपके सामने। तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर आपका स्कोर, ठीक है, अगर आपका स्कोर ठीक ठाक है, ये डबल एओ का स्कोर है, डबल एओ का स्कोर है जिसमें पेपर 1, पेपर 2 का और यहाँ तो पेपर 4 का भी होता है, तो ये सब मिलाकर है, ठीक है, ये सब मिलाकर है। और यहाँ से देख लीजिए जेएसओ के लिए, यस, इन टायर 2, तो ये सारा फॉर टायर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसओ। तो यूआर का 445 था, अभी आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड का थोड़ा सा इससे कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकती है, ठीक है। और ये रहा थर्ड। बाकी मैं आंसर की के बाद आपको कंप्लीट ही बता दूंगा कि क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि आंसर की के आने के बाद आप सभी का पता चल जाएगा। ओके, ये मैंने आपको पिछली बार की कट ऑफ दिखाई है, सारी लास्ट टाइम की कट ऑफ दिखाई है, ये मैंने इसीलिए दिखाई है कि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो साथी अभी तक ये सोच रहे हैं कि 200 प्लस, भाई 200 सभी के नहीं आने वाले। अगर आप सोच रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा साथियों के नहीं, बहुत कम के आएंगे, सिलेक्टेड लगभग 10 to 12 मैक्स है ये, 10 to 12 साथियों के। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पर अगर 200 प्लस की बात करें तो लगभग 15 to 16 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। अगर बात करें 195 की, ठीक है, 195 की, तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ नॉर्मली कि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जिसका 185 प्लस स्कोर आएगा। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 185 का स्कोर लेने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। तो अभी की वीडियो में इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, मंकित72 मेरी आईडी है, टेलीग्राम भी मंकित72 है। और बहुत जल्द मैं आपके लिए बिल्कुल 5 to 10 मिनट्स की वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स की वीडियोज़ होंगी जिनमें मैं आपके टॉपिक कंप्लीट कराऊँगा। एग्ज़ाम कोई भी आपका आने वाला है, CPO के लिए, SSC CGL के लिए, सभी के लिए आपको, ठीक है, मतलब जो आपका टॉपिक है, टॉपिक किस चीज़ का, GK का, ठीक है, वो मैं करवाऊंगा। मैथ्स की भी क्लासेज हो सकता है मैं आपकी लूँ इस बार। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आपका क्या व्यू है, क्या गुड अटेम्प्ट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन